नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एसएससी के जो स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो एग्ज़ाम था, उसमें जिस तरीके से एसएससी और एडुकेटी के द्वारा घपलेबाजी की गई थी, स्कैम किया गया था, उस पर बच्चों के और स्टूडेंट्स और टीचर्स के द्वारा यहाँ पर आरोप लगाए गए कि एसएससी के द्वारा जो किया गया है वो बहुत बड़ा स्कैम है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। बच्चे सालों साल बैठ करके तैयारी करते हैं और अंत में उसे परिणाम क्या मिलता है कि उनका या तो एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी ज़्यादा दूर है और एग्ज़ाम सेंटर इतना ऐसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर बच्चे पहुँच ही नहीं सकते, और एग्ज़ाम सेंटर के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है। और एग्ज़ाम सेंटर पर अगर एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराया गया है तो वहाँ पर सिस्टम में खराबी है, टेक्नोलॉजिकल वहाँ पर जो दिक्कत है काफ़ी ज़्यादा सामने आई है। तो इस पर सवाल उठाया गया और एसएससी पर यह आरोप लगाए गए कि एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम का जो मैनेजमेंट है वो ढंग से नहीं कराया गया है और टीसीएस को उठा करके एडुकेटी को इनके द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो इस पर खुद एसएससी के चेयरमैन जो है खुल करके सामने आए हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि जो वेंडर प्रोसेस है वो इनके द्वारा फ्रीली की गई है, ना ही इसमें कोई अलग तरीके से एडुकेटी को इनके द्वारा अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने खासतौर पर एडुकेटी को क्यों चुना और इससे इन्हें क्या बेनिफिट होने वाले थे, इसके बारे में चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। और इनके द्वारा बताया गया था कि ये जो वेंडर है एडुकेटी वो खासतौर पर ब्लैक लिस्टेड नहीं था और एक पूरी पूरी एग्ज़ाम बॉडी थी उसके द्वारा यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया गया है। मिस मैनेजमेंट जो चार्ज यहाँ पर आरोप लगाए गए थे, खासतौर पर एक गुरुजी हैं उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिस मैनेजमेंट चार्ज है वो बच्चों से वसूला जा रहा है और जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर गलत दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी पूरी एग्ज़ाम बॉडी के द्वारा मिस मैनेजमेंट जो चार्ज है उसके ऊपर जो है यहाँ पर रेस्पॉन्ड किया गया है, जवाब दिया गया है इनके द्वारा कि क्या हुआ है, इसके बारे में इनके द्वारा बताया गया है। चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एसएससी ने यहाँ पर एडुकेटी को क्यों चुना है टीसीएस को हटा करके, तो इस पर भी इनके द्वारा फैक्ट दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव है कि हमेशा एक ही सिंगल जो एजेंसी है उस पर डिपेंड रहना चाहिए। इनके द्वारा बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द एंटायर एग्जामिनेशन जो प्रोसेस है शुड बी हैंडेड ओवर अ सिंगल वेंडर, यानी एक सिंगल वेंडर के हाथों में ये जो है हैंड ओवर नहीं करनी चाहिए। टू कंप्लाई एसएससी डिसाइड टू डाइवर्सिफाई वेंडर्स विच क्रिएटेड द नीड फॉर अ न्यू पार्टनर, यानी इसने वेंडर्स के बीच में ये डाइवर्सिफाई किया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें एक नए पार्टनर की ज़रूरत थी। और जो पार्टनर की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है और कॉम्पिटेटिव भी होती है एक नए टेंडर को चुनने के लिए, नए टेंडर के प्रोसेस में। और यहाँ पर टीसीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2024 में उसका एंड हो गया था और इसके बाद एसएससी के द्वारा एक नया हेड किया गया कॉम्पिटेटिव टेंडर्स के लिए। और यहाँ पर इक्विटी के द्वारा एडुकेटी के द्वारा यहाँ पर खास तौर पर सभी जो क्राइटेरियाज थे एलिजिबिलिटी के वो मेड कर लिए गए थे, यानी उसे सभी क्राइटेरिया मिल रहे थे एंड कंडीशंस वॉज सेलेक्टेड, यानी कंडीशनली वो पूरी तरीके से फेयर था और इसी वजह से उसे सिलेक्ट कर लिया गया था। एंड ब्लैक लिस्टेड एजेंसी वुड हैव बीन ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड, यानी यहाँ पर अगर कोई एजेंसी ब्लैक लिस्टेड होती, जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे कि एडुकेटी है वो ब्लैक लिस्टेड थी और एसएससी ने उसे खुद अपने फ़ायदे के लिए उठा करके चयनित किया है, तो यहाँ पर जो ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाती अगर वो ब्लैक लिस्टेड होती तो। और इसके साथ यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसी भी बहुत बड़ा कारक रही है एडुकेटी को चूज़ करने के लिए। एडुकेटी कोटेड अ सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट अराउंड 220 पर कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट के हिसाब से 220 रुपये इनके द्वारा चूज़ किया गया था और जो कि टोटली था वो करीब सभी जो टोटल टेंडर था वो इसका करीबन 273 करोड़ रुपए का था। एज़ कम्पेयर टू टीसीएस के द्वारा इसे रखा गया था 497 करोड़ रुपए और जो एनसेट थी उसके द्वारा रखा गया था 462 करोड़ रुपए, यानी एडुकेटी के द्वारा एसएससी को प्रपोज किया गया कि वो 220 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से जो है वो चार्ज करेगी और आपका एग्ज़ाम है पूरी तरीके से फ्रीली और एकदम अच्छी तरीके से कंडक्ट करा के देगी। और इसी वजह से जो टोटल टेंडर था एडुकेटी के द्वारा 273 करोड़ रुपए करीब रखा गया और यहाँ पर टीसीएस का जो टेंडर था वो 497 करोड़ रुपए का था और इसके साथ जो एनसेट थी उसके द्वारा जो टेंडर रखा गया था वो 462 करोड़ का था। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एडुकेटी का जो टेंडर था वो काफ़ी कम था और एसएससी को ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा और उसने इसको जो है चूज़ कर लिया। और इसके साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन असेसमेंट, यानी एडुकेटिव के द्वारा ये स्टेबलाइज किया गया था कि उसका इंडियन हिस्ट्री में जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में
उसका जो है अच्छा रिकॉर्ड रहा है। खास तौर पर जो डोमेस्टिकली जो क्षेत्र हैं, यानी जो रूरल क्षेत्र हैं वहाँ पर, और इसके साथ जो पूरा पूरा जो हिस्ट्री है एडुकेटी का, जहाँ जिसमें उसके द्वारा एक बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं। ऑनलाइन जो है एक्सपीरियंस के बारे में एडुकेटी के द्वारा क्लेम किया गया था कि जो है एडुकेटी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज की कंडीशन देखिए, एग्ज़ाम सेंटर पर या तो आपका एग्ज़ाम सेंटर वो नहीं है जहाँ पर आप पहुँचा दिए गए हैं, और ऑन द स्पॉट आपके एग्ज़ाम सेंटर्स इनके द्वारा चेंज कर दिए गए हैं। इस तरीके की कंडीशंस एडुकेटी की वजह से जो है सामने आई है, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं। एक दूसरे का सेंटर काफ़ी दूर रख दिया गया है, और एसएससी के चेयरमैन के द्वारा बताया गया कि पूरा पूरा जो एग्ज़ाम प्रोसेस था वो सीटेक नामक एक गवर्नमेंट एंटिटी के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था, एग्ज़ाम का पूरा पूरा प्रोसेस। और वे देख सकते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, सीन में क्या हो रहा है, क्या कैसे तरीके से एग्ज़ाम चल रहा है, वो पूरी तरीके से देख रहे थे। कंपेयरिंग टू द प्रीवियस टेंडर, जिस तरीके से टाटा कंसल्टेंस के पास जो टेंडर था उसमें बताया गया कि टाटा कंसल्टेंस जो है डिफरेंट स्टाइल में जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा रही थी। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कभी भी एक ही जो है एग्ज़ाम एजेंसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए, उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और इसी वजह से हमारे हमारे द्वारा काफ़ी एजेंसीज़ को जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था, मैनी एजेंसीज़ को, और फाइनली हमारे द्वारा टेस्ट किया गया, और यहाँ पर एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो कंपनी इनके द्वारा चूज़ की गई। यानी इनके द्वारा बताया गया कि पूरा प्रोसेस एक सीटेक नामक गवर्नमेंट एंटिटी मॉनिटर कर रही थी, और यहाँ पर टाटा कंसल्टेंस है वो अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम जो है डिफरेंट स्टाइल में जो है कंडक्ट करा रही थी। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हमारे द्वारा एडुकेटी को चूज़ किया गया है, ना कि टाटा कंसल्टेंसी की वजह से। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि एक ही एजेंसी को बार बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए नहीं दिया जाए, इस वजह से हमारे द्वारा एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम बॉडी को यहाँ पर चूज़ किया गया है। और ऑन द कंसर्न अबाउट द एग्ज़ाम सेंटर्स बिहाइंड बीइंग अलॉटेड एट द डिस्टेंट लोकेशंस, यानी दूर दूर पर जो एग्ज़ाम सेंटर जो है अलॉट किए गए थे, इस पर इनके द्वारा बताया गया कि कमीशन वाज नॉट फोर्सिंग एनीवन टू ट्रैवल, एडिंग दैट सम स्टूडेंट मे हैव सेलेक्टेड फॉर ऑफ सेंटर्स देमसेल्फ, यानी कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा खुद से द्वारा जो है दूर दूरी के जो है एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किए गए थे, और कमीशन किसी को फोर्स नहीं करता कि वो इतनी दूर तक जा कर के ट्रैवल करें और एग्ज़ाम सेंटर के लेकर के ये जो प्रॉब्लम थी उस पर इनके द्वारा बताया गया। फॉर द इंस्टेंस स्टूडेंट फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टेट वर सेंट टू द अंडमान निकोबार आइलैंड टू टेक द टेस्ट, यानी इनके द्वारा बताया गया कि जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के हैं उन्हें अंडमान निकोबार भेजा जा रहा है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने के लिए, टेस्ट जो देने के लिए वहाँ पर। तो इनके द्वारा बताया गया कि आई मस्ट से देयर आर ओनली टू पॉसिबल रीजंस फॉर दिस, यानी यहाँ पर दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं एग्ज़ाम के इस दूर जो है जाने के। एक तो ये हो सकता है कि स्टूडेंट जो है खुद अंडमान निकोबार का रहने वाला हो, या फिर उसके द्वारा सेंटर को अडॉप्ट किया गया हो, चूज़ किया गया हो। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि समवन फ्रॉम द अनदर रीजन चूज दैट सेंटर देमसेल्फ, यानी कि स्टूडेंट के खुद के द्वारा जो है उस सेंटर को चूज़ किया गया हो, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। यानी यहाँ पर पूरा इनका पूरा जो गलती है वो बच्चों के ऊपर ही डाली जा रही है कि बच्चों ने खुद, या तो बच्चा खुद वहाँ का रहने वाला हो कि वो अंडमान निकोबार में रह रहा हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ने खुद जो अंडमान निकोबार सेंटर चूज़ किया हो। इसके लिए एसएससी जो कमीशन है वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और ना ही वो लंबी ट्रैवल के लिए किसी बच्चे को फोर्स करती है। किसी बच्चे को नॉर्थ इंडियन स्टेट से एसएससी के द्वारा खुद से जो है अंडमान निकोबार जैसी जो द्वीप है उस पर जो है एग्ज़ाम टेस्ट को देने के लिए नहीं भेजा गया है, ऐसा जो है हाल ही में एसएससी जो चीफ हैं चेयरमैन है उनके द्वारा बताया गया है। और ड्यूरिंग द सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्ज़ाम जो कि 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच था, इसमें जो इशूज़ थे सर्वर क्रैश, बायोमेट्रिक फेलियर एंड सेंटर मिस एलोकेशन एक्यूड, ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि जिसमें सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो एग्ज़ाम था उसमें सर्वर क्रैश हो गया था, बायोमेट्रिक फेलियर सामने आया था, और जो सेंटर्स थे उनके मिस एलोकेशन हुए थे वो देखा गया। तो उस पर इनके द्वारा बताया गया कि एसएससी रिफ्यूज़ टू रिमूव एडुकेटी, यानी अगर एसएससी को प्रेशराइज किया जाता है एडुकेटी को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, तो स्टेटिंग दैट द रीटेंडरिंग वुड सिग्निफिकेंटली डिले द एग्ज़ाम जो कैलेंडर है उसे डिले कर सकती है। यानी अगर एसएससी
इसे प्रेशराइज एसएससी को प्रेशराइज किया जाता है कि वो एडिक्टिव घटाए। तो यहाँ पर एक चीज़ सामने आ सकती है कि रीटेंडरिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इससे जो एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम कैलेंडर है, वो सिग्निफिकेंटली जो है डिले हो सकता है। यानी इनके द्वारा बताया गया कि जो सर्वर क्रैश थे, जो कुछ भी हुआ वो हो जाने दो। अगर हम जो है एडुकेटिव को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि एग्ज़ाम जो कैलेंडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे और कोई नहीं चाहता कि एग्ज़ाम कैलेंडर जो है लेट हो, और इनके द्वारा भी जो है इसे हटाने, एडुकेटिव को रिमूव करने से मना कर दिया गया। तो एक चीज़ सामने आती है कि जो एसएससी के चेयरमैन है वो तो एडिक्टिव को हटाना नहीं चाहते हैं, और इसके साथ इस पर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों का भी इनके द्वारा खंडन कर दिया गया है कि इसके लिए खुद बच्चे जिम्मेदार हैं कि उनके द्वारा या तो इतनी दूरी का सेंटर जो चूज़ किया हो, और या इनके द्वारा या ये खुद वहाँ के रहने वाले हो या फिर ये वहाँ तक ट्रैवल करने के मूड में हो, तब इनके द्वारा इतनी दूरी का जो है सेंटर जो है इनके द्वारा चूज़ किया गया हो। इसमें कमीशन जो किसी के लिए फोर्सफुल नहीं है कि वो उन्हें इतनी दूरी तक जो है ट्रैवल करने के लिए फोर्स करता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो एग्ज़ाम था उसमें जो सर्वर क्रैश हुए था, बायोमेट्रिक फेलियर था, उसके बारे में इनके द्वारा कहा गया कि हाँ हुआ है और ये सब चीज़ देखी गई है, लेकिन इनके द्वारा ये चीज़ स्वीकार नहीं की गई है कि वो एडुकेटी को रिमूव करेंगे। अगर ये एडुकेटी को रिमूव नहीं करते तो उसे कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से बदलाव करनी चाहिए, लेकिन इनके द्वारा कहा गया कि अगर हम बदलाव करते हैं, किसी को रीटेंडरिंग करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि एग्ज़ाम का जो कैलेंडर है वो डिले हो सकता है। अब यहाँ पर एक छोटा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, व्हाई डिड एसएससी रिप्लेस टीसीएस विद एडुकेटी एज एन एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी इन 2024। यानी 2024 में एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो एजेंसी थी टीसीएस, उसे एडुकेटी के साथ एसएससी के द्वारा क्यों रिप्लेस किया गया है। आपके पास ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है टीसीएस रिफ्यूज टू रिन्यू द कॉन्टैक्ट, यानी टीसीएस को एक नया कॉन्टैक्ट असाइन करना था, इसके लिए किया गया है। या फिर ऑप्शन बी आपके पास एडुकेटी हैड बेटर टेक्नोलॉजी, एडुकेटी के पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बेटर जो टेक्नोलॉजी है, इस वजह से हटाया गया है। इसके साथ आपके पास ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी था और यहाँ पर एडुकेटी के साथ एसएससी को खर्चा भी कम आ रहा था, इस वजह से इनके द्वारा रिप्लेस किया गया है। और आपके पास ऑप्शन डी है पब्लिक डिमांड, यानी यहाँ पर पब्लिक डिमांड थी, इस वजह से इनके द्वारा जो है टीसीएस को रिप्लेस किया गया है एडुकेटी के साथ। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये अभी हाल ही में एनालिस की गई न्यूज़ पर रिलेटेड है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।